नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और दक्षिण भारत की गौरवशाली धरोहर को नमन किया है। ये मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित विश्व धरोहरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने सम्राट की जयंती के विशेष उत्सव में हिस्सा लेकर उनके अद्वितीय सैन्य कौशल, समुद्री विजय और सांस्कृतिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा है कि चोल वंश की उपलब्धियां भारत के स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है और हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दौरा भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। प्रसारण सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। और पांचवी तस्वीर असम के गुवाहाटी से, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। और छठी तस्वीर हरियाणा के पंचकुला से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। प्रसारण सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का माध्यम बना हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण संबंधित अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड पर देश के अलग अलग राज्यों से नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। मन की बात का कार्यक्रम अद्भुत प्रेरणा देता है, चाहे प्राचीन किलों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, नवाचार की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से देश में हो रहे विभिन्न पहलुओं पर हम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है और जो कार्यकर्ता या कोई सामाजिक व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो उत्कृष्ट समाज में योगदान दे रहा है, उनकी जानकारी भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आज ये उनका 124वां मन की बात का एपिसोड था, जिसमें उन्होंने देश की कला, खेल, विज्ञान, संस्कृति, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विषय और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का किस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, इसकी चर्चा उन्होंने आज मन की बात के कार्यक्रम से की है। हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए एक आनंद देने वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से अनेकों सामरिक विषयों पर देश को आगाह करते हैं। मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए देश का युवा उत्साहित होता है और प्रतीक्षा करता है कि वो संडे, जो महीने का आखिरी संडे, वो कब आएगा और आधे घंटे का एक कैप्सूल मिलेगा जो देश में आत्मविश्वास और आशावादी जनता को दोबारा एक मुहिम उनके मन में जलाएगा। हमने मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर सुना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो विशेष बात कही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से भारत आज शुभांशु शुक्ला की चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग और सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद वापसी,
ये भारत का इतिहास रचने वाले नौजवान और उनके प्रति अप्रिसिएशन और उनके कारण से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज स्पेस दुनिया के अंदर हमारे छात्र, हमारे नौजवान जो आकर्षित हो रहे हैं कि हम भी स्पेस के अंदर जाएंगे, तो एक नई सोच और नया प्रयोग आज देश के अंदर माननीय प्रधान। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हरिद्वार में कैसे भगदड़ मची है और कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए, सावन को लेकर श्रद्धालुओं की लगातार जो भीड़ है वो लगातार आज बढ़ती हुई नजर आई। तो देखिए, मनसा देवी भगदड़ पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये दुख जताया गया है। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की है। घायलों को अच्छे से इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्त हिदायत, सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो देखिए, मनसा देवी भगदड़ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम धामी ने जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को अच्छे से इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक फीडबैक अधिकारियों से लिया जा रहा है। और देखिए कैसे यह हादसा हुआ है, तो ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सावन को लेकर श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ थी और इसी के चलते यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ। यानी रविवार था आज, और रविवार की वजह से लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो बढ़ती हुई नजर आई और चढ़ाई वाले रास्ते में श्रद्धालुओं की भीड़ एक के बाद एक बढ़ती चली गई और स्थिति नियंत्रण हो गई। मंदिर के पास छोटा रास्ता होने से परेशानी श्रद्धालुओं को हुई। यानी मंदिर कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे थे वो रास्ता काफ़ी छोटा है और इसी के चलते उनको परेशानी हुई। सीढ़ी पर करंट उतरने से भगदड़ की आशंका लगातार जिला प्रशासन की ओर से माना यह जा रहा है कि सीढ़ी पर करंट उतरने की आशंका है और इसी अफवाह के चलते यहाँ पर भगदड़ मची और 6 लोगों की मौत हो गई। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी तमाम बड़ी बातें की गई हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह करीब 9 बजे घटना हुई है और मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अफवाहों की वजह से ये भगदड़ हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यही बयान दिया गया है। यानी जिला प्रशासन की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि अफवाहों की वजह से भगदड़ मची है। हालांकि जांच इस पूरे मामले में जारी है। भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है, यानी 6 लोग अपनी जान गंवा गए हैं। इस हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर समुचित उपचार दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम लगातार इस पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रही है। घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ी बातें की गई हैं। घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि अफवाह क्यों और कैसे फैली। ये लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये घटना प्रशासनिक चूक का परिणाम है। संडे और सावन के कारण मंदिरों में भारी भीड़ रहती है, लेकिन पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के निकट बहुत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में 7 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं उनका सही से उपचार हो सके, वो सही हो सके। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कमजोर लोग इस भगदड़ में कुचले गए। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ की घटना में 6 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। साथ ही उचित इलाज के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाए। हरिद्वार के मशहूर मनसा देवी मंदिर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भीड़ अचानक इतनी बढ़ गई कि भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी में 6 लोगों की जान चली गई। वहीं इस घटना को लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और मनसा देवी मार्ग पर जो सुबह भगदड़ हुई है उसमें अभी तक की जो है 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। 6 जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको एम्स रेफर भेज दिया गया है ऋषिकेश में। इस पूरी घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कलजखाल विकास खंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां प्रत्याशियों द्वारा पूरी ताकत झोंकी गई, तो दूसरी तरफ डोर टू डोर कैंपेन से लेकर क्षेत्रीय जनता के बीच अपनी पकड़ बनाती प्रत्याशी नजर आए। इसी दौरान स्थानीय मुद्दों को छोड़कर कई बीजेपी प्रत्याशी बड़े नेताओं के फोटो लगे पोस्टरों का सहारा लेते हुए दिखे, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जनता से स्थानीय मुद्दों को उठाकर अपने आप को बेहतर प्रत्याशी सिद्ध करने का प्रयास करते दिखे। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र थैल से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कमला देवी मवाड़ा, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मधु देवी, सिरो निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि गढ़कोट सीट से सविता देवी, मोहिनी देवी द्वारा जनता के बीच जाकर जोर जोर से अपना प्रचार प्रसार किया गया है। बहुत सपोर्ट मिल रहा मुझे, है ना। पार्टी ने मुझे सपोर्ट करा और उनका विश्वास रखेंगे हम, अच्छा रिस्पॉन्स लाएंगे और जो भी है हमारा विकास कर रखा है उस हिसाब से हमें वोट मिली है। अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा हमारा, सबका आशीर्वाद मिलेगा हमें अच्छी वोट मिलेगी, हमें जीत हासिल होगी। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मेरे चुनाव के जो क्षेत्र है उसमें आकर के आपने हमें समय दिया है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मेरे साथ अभी तक जितने लोग हैं, मैं कहीं भी गया हूं, वो लोग सारे के सारे मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं और मेरे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मुझे बहुत बड़े मार्जिन से जितवाने के लिए उन्होंने कस्में खाई है। और मेरे साथ बुजुर्ग, भूतपूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी लोगों ने हमारे साथ, मेरी घरवाली के जो चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, उसके लिए मेरे साथ उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपको आपके व्यवहार के कारण आपको अवश्य जिता करके जिला पंचायत में भेजेंगे। मेरे पास लगभग 90-95 गांव हैं और मैं प्रत्येक गांव में डोर टू डोर गई हूं और प्रत्येक गांव में गई हूं तो वहां पे कहीं पे तो सड़कों की दिक्कत है, कहीं पे पेयजल की दिक्कत है और शिक्षा संबंधी भी दिक्कतें हैं और नेटवर्क संबंधी दिक्कतें हैं। और हमारा यहाँ पे बड़खोलू झूलापुर है, वहाँ से हमारे 20-25 गांव जुड़े हैं, जिससे कि काफ़ी दिक्कतें होती है। ये सबसे बड़ा आप के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाती हूँ, तो मैं इन सभी आगे सदन तक ले जाऊंगी और सदन तक आगे ले जाके मैं आगे इन पे काम करूंगी और अधिकारियों से इस पे काम करवाऊंगी। मुझे मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो मुझे जगह जगह जाके लगा कि कई लोगों की शिकायतें हैं कि रास्ता यहाँ पे रास्ते की कंडीशन तो मैंने अपनी आंखों से देखी, बहुत ही ख़राब है ना।
और ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, जंगली जानवर का डर है, कई लोगों की शिकायत है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। मतलब इसी प्रकार की कई सारे मतलब लोगों ने अपनी अपनी वो बताई है परेशानियां। और अगर मेरी जनता मतलब मुझे सपोर्ट करती है तो मैं मतलब पूर्ण रूप से उनका। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर मदरसा दारुल उलूम वारसिया में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को डॉक्टर कलाम साहब के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके प्रेरणादायक विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब्दुल कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि युवाओं के लिए एक आदर्श भी हैं। ऐसे आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और नवाचार की भावना विकसित होती है। तो देखिए, दानिश आज़ाद अंसारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और इस अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को डॉक्टर कलाम साहब के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके प्रेरणादायक विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि युवाओं के लिए एक आदर्श भी हैं। ऐसे आयोजनों से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और नवाचार की भावना विकसित होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज RO-ARO की परीक्षा हुई। ये परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में पूरी कराई गई, जो सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 12:30 बजे खत्म हो गई। ये परीक्षा बिना किसी नकल और बिना किसी हंगामे के पूरी हुई। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां पर भारी तादाद में जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा केंद्र पहुंचे। इससे पहले ही तमाम व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता कर लिया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया था। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहां पर परीक्षार्थी यहां पर अपनी परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाओं को परखने के लिए जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी केंद्रों पर जाते हुए नजर आए। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां पर छात्र जो हैं वो पहले से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे और सभी ने अपनी परीक्षा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।